सवाल आप भी मानते हैं बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है? तो पहले तो मानिक भाई सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। भाजपा चुनाव लड़ रही कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के लिए चुनाव लड़ रही, या सीआरपीएफ या 240 2000 कितने 240 कंपनियां ये लड़ रही हैं कि टैंक लड़ रहे हैं कि एनआईए लड़ रहा है? लड़ा कौन रहा है? हम तो सभी से लड़ रहे हैं। हमारे लिए बंगाल के लिए ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी से लड़ना है तो पूरा दमखम से लड़ना होगा। तो भाजपा पूरे दमखम से ले, लेकिन इनके नेता नहीं लड़ रहे बंगाल के। लेकिन अमित शाह जी को रहना पड़ रहा, क्योंकि उनको भरोसा है कि भाई बंगाल के जो इनके नेता उनके पास दम है नहीं है। अब एक बात बताइए मानव भाई, एक बात बताइए, जब पोलिंग बूथ के अंदर ईवीएम में बीजेपी के नाम के आगे टेप लगी होगी तो फिर ये सब तो करना पड़ेगा ना? नहीं 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 ऐसा बात नहीं है। अरे टेप लग गया तो टेप हटा लो, वोट डालना है ना, टेप हटा के कर लो। अच्छा इलेक्शन कमीशन सुनिए ना। अच्छा इलेक्शन कमीशन बताते हैं टेप डाला है, लेकिन ये भी नहीं बता रहे कि कौन है, किस पार्टी से है। अरे बता दीजिए, देश को जागरूक करिए। सीसीटीवी फुटेज आपके पास, उसको लाइव कर दीजिए। अरे ये तो देश को जागरूक करने वाली बात है ना। आपने इतने सालों से देश में बंगाल की छवि को धूमिल करने के लिए, बदनाम करने और कुछ नहीं किया। अब मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ मानिक भाई, आप बहुत मानते हैं इस चीज को। 2011 में जब हम लड़के आए थे, हमने सीपीआईएम को हराया था और हमारा नारा था बदला नहीं बदलाव चाहिए। उस समय पोस्ट वॉर वायलेंस जो कि सीपीएम में भी मजबूत थी, 45 to 48 केसेस मारे गए। जैसे 2016 आया, जहां बीजेपी तब तक आ चुकी थी, वहां पे वो सीधा जंप हो गया अराउंड 125 केसेस, क्योंकि उसमें सीपीएम का थोड़ा मत मिलने लगा। लेकिन जैसे 2019 आया, वो शूट अप हो गया 250-300 केसेस। फिर वो 2024 का इलेक्शन आता है, वो शूट अप होता है, 21 में शूट अप होता है। तो जहां जहां देखा जा रहा है कि सीपीएम को जब जब मौका मिला है, सीपीएम के जो कार्यकर्ताओं को जब जब हिम्मत मिला है, जो भाजपा ने दिलाया है, ये इस तरीके का माहौल बंगाल में हुआ है। बंगाल ऐसा नहीं है, भद्रलोक वाला बंगाल है और हमेशा रहेगा। आप हमको भद्रलोक वाले क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इतिहास रहा है। लेकिन जैसे भाजपा और सीपीएम फिर हाथ में हाथ मिलाया है इन्होंने, क्योंकि सीपीएम को तो चरित्र रहा है, साहेबारी हमने झेला है, नक्सलबारी हमने झेला है। आज हमारे जितने भी कांग्रेस के पुराने नेता वो बताएंगे कि किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ काट देते थे, उनको मार के उनके खून के खने हुए भात को उनके माताओं को खिलाया जाता था। ये सीपीआईएम है। और आज वही सीपीआईएम को फिर से भाजपा ने अपने साथ अपने बगल में बैठा के और उनको अपना मुखौटा दे दिया। अच्छा, और ये मुखौटा खत्म हो जाएगा। मानो भाई एक सेकंड, भद्रलोक से बड़ा भद्रलोक होगा बंगाल। वो आपने वो बदले वाली बात बताई ना, तो मुझे याद आ गया। इस बार ममता बनर्जी ने यही नारा दिया है ना, उन्होंने नारा दिया है कि बोदोल नहीं बोदला चाहे, बोदोल नहीं बोदला चाहे, बदलाव नहीं बदला चाहिए। किस बात का बदला? किससे बदला ले रहे हैं? अभिषेक बनर्जी क्यों कह रहे हैं दिल्ली से किसी का बाप भी बचाने नहीं आएगा? ये सारी धमकियां तो आप भी दे रहे हैं ना। आप बड़ी आसानी से लेफ्ट पर और बीजेपी पर डाल देते हैं। सब जगह टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ही क्यों लाठियां चल रही हैं? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए बात यह है कि आज आपको पता है कि तारकेश्वर में और सदगछिया बोल के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे बूथ में महिलाओं को मारा गया, महिलाओं को पीटा गया। ये वीडियो भी वायरल हुआ है और ये दिख रहा है। और कौन पीट रहा है? केंद्र बाहिनी पीट रही है। एक 4 साल के बच्चों को उन्होंने मार दिया। ये कर क्या रहे हैं? ये चाहते हैं हमको उकसाना। और बंगाल धैर्य दिखा रहा है। हम धैर्य दिखा के और हम लड़ेंगे और इनको वोट से इनको खारिज करेंगे। आज कितनी सीटें जीत रहे हैं? 142 में से 142 में कितनी जीत रहे हैं? देखिए पिछली बार हमने 123 जीती थी। जब इनका नारा था अब की बार 200 पार। अब ये बोल रहे हम 170 के आसपास आएंगे। तो भाई 30 गया, 15% होता है, 15% और इसमें बढ़ा लीजिए तो मोटा मोटी और समझ लीजिए हम लोग 132 आ जाएंगे। 132 इस फेज में आ रही है। और टोटल कितनी आ रही है? 15%। टोटल कितनी आ रही है? टोटल भी हम अब देखिए, टोटल का नारा तो एग्जिट पोल आप करने ही वाले हैं कुछ देर बाद। लेकिन हमारा जो नारा, हमारे जो नेता ने बोला कि पिछले बार जो फेज हुआ था हमने 100 पार कर लिया है। इस बार हमने जो पिछली बार किया था उससे ज्यादा हम पार। अब आंकड़ा आप लगा लीजिए। अरे बाप रे, 250 के पार जाएंगे मतलब है? 250 के भी पार कम नहीं, चीटिंग मत करिए। आपका नंबर तो पूरा काबिज है। 123 हम जीते थे, 15% ऐड होता है तो 142 के आसपास जाता है। अब सोचिए हम 15% ऐड होकर 130-32 आ रहे हैं। उसके पहले का 100 है, तो ब्रिज कर रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ, 250 के भी पार जा रहे हैं ना। क्या पार? 232 एग्जैक्ट आंकड़ा है। 232 बताइए जरा। बताइए जरा। अच्छा ठीक है, ओके। आरपी सिंह आप बोलिए भाई, आरपी सिंह जी बोलिए।